तुमसे कोई पूछेगा कि 9th क्लास में किससे पढ़ते थे, तो तुम्हारे पास एक फेस वैल्यू होगी, मैं किनसे पढ़ता था। दिखाने के लिए, बताने के लिए, सारी चीज़ें है कि नहीं। ये हर किसी के पास होती नहीं है। जैसे हम बताना चाहें, सुनो अब सिर्फ हमारी सुनो, फिर हम बताएंगे। नहीं अब नहीं बताओगे, नहीं आप बताएंगे। हाँ अभी क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, दूसरे लोग भी देखते हैं। ये जो लेक्चर है यहाँ तक सीमित नहीं है बेटा, समझ रहे हो, ये और लोगों के पास जाता है। हमारे बड़े बड़े सर हैं, वो लोग भी देखते होंगे, चेक करते होंगे, तो सारी चीज़ें चेक होती है ना, समझ रहे हो। तो उतनी ही बात करेंगे जितना जायज़ है, ज़्यादा नहीं, लिमिट तक जहाँ सही है। हर जगह इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी भगत सिंह और कभी कभी गांधी जी दोनों बनने जरूरी है। जहाँ गांधी जी से काम हो रहा आप गांधी जी बनो, उनके जैसा नहीं चल लो। जहाँ भगत सिंह से हो रहा तो बनो, कभी कभार ये भी जरूरी है, और जरूरी था भी। ठीक है, देखो बताएंगे, वेट करो। उनके बारे में तुम नहीं जानते हो, अमर शहीद के बारे में नहीं जानते। एक दिन इसी की क्लास लेंगे अलग से, संडे को लेंगे, ठीक है। लुक एट हियर, 5.2.5 का 5 का फर्स्ट नंबर बोलता है फैक्टोराइज। क्या बोलता है? फैक्टोराइज। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखना, सेकंड नंबर बता रहा हूं ना, थोड़ा सा हार्ड है, बोलो। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग है। 2 अंडर रूट XY प्लस 4 अंडर रूट 2YZ माइनस 8XZ। यहां देखो, लुक एट हियर, मजाक बिल्कुल नहीं, सीरियस हो जाओ। जैसे कल पढ़े थे वैसे आज पढ़ना, ठीक है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन बोलता सॉल्व करो, फैक्टोराइज करो। क्या करो? फैक्टोराइज। हम छोटे छोटे फैक्टोराइज करते हैं। कैसे फैक्टोराइज करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे का बनता है अपन से, बताया हूं ना। 3 1 जा 3, कैसे डिवाइड करें याद करो। हमको ऐसे का फैक्टोराइज आता है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फैक्टोराइज आ जाता है नॉर्मल। लेकिन जब बेटा ये देखो टर्म देख रहे हो कितने सारे, अब फिर बोलो फिर फैक्टोराइज करो तो प्रॉब्लम आती है। अगर मैं तुमको मार्केट से बोलूं एक कॉपी लेके आओ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसी को बोलो 1000 कॉपी लेके आओ तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये नहीं कि नहीं ला सकते, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कहता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो हमको प्रॉब्लम होगी, मुश्किलें हैं बट नामुमकिन नहीं, समझ रहे हो। तो जब एक्स स्क्वायर ये छोटा टर्म का फैक्टोराइज आता है, नॉर्मल कर लेते हैं, ऐसा 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 बताए। बट जब ये आते हैं बेटा तो थोड़ा इसमें अलग दिमाग लगता है। रूट 2 की वैल्यू ये मत देखो, क्योंकि इसमें टर्म्स बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें फैक्टोराइज अलग तरीके से होते हैं। लुक एट हियर, समझने का ट्राई करो। एक फार्मूला मैंने बताया था, यहां डालना बेटा सॉल्व और यहां डालना गिवन, ये सारी दोनों चीजें वैल्यू आपकी डली होनी चाहिए। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला, पहले हम उसको बाद में लिखते हैं, पहले कुछ और चीजें समझा। पहले आपको ये सिखा रहे हैं हम कंप्लीट स्क्वायर बनाए कैसे। क्या समझा रहा हूं? कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं कैसे। तुमको ये बात अच्छे से पता है 5 = 1 + 4 मैं लिख सकता हूं अगर चाहूं तो। If I want I can write 5 = 1 + 4 I can write। मेरे ध्यान से देखना, पूरा जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू 3 है, यू कैन राइट 1 + 2 आल्सो 4 - 1 लिख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बोला ये 2 है और ये 4 है, क्या 2 और 4। मैंने बोला इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ? कंप्लीट स्क्वायर। अगर समझो मेरे पास ये वेरिएबल टर्म है, मेरे पास x है, क्या है x, और ये स्क्वायर है। मैंने बोला इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो इसको नहीं बनाओगे, ये पहले से ही बना है।
मैंने वो समझ रहे हो, ये पहले से ही बना है, नो नीड टू डू समथिंग फॉर इट, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं बेटा इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, ध्यान से देखना उत्कर्ष, किसको बनाओ, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो बेटा इसको तुमको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें चालू किए ना, इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर किसका, 4 का। मैंने बोला 16 का बनाओ, किसका बनाओ, 16 का सर। तो ऐसा लोगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, इसका मल्टीप्लाई नहीं होता, मैंने बताया। हाँ सर। 4 का 4 में 4 4 जा 16, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 16। बट जैसे ही मैं बात करता हूं ना 3 का बनाओ, किसका बनाओ, सर 3 का। बुद्धि हरी हो जाएगी। 3 का बनाने में तुम लोगों का दिमाग हरे हो जाएंगे। 3 का भी स्क्वायर हो सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, दिमाग लगा के बोला करो, कुछ चीज बोला करो। 3 3 जा 9 ना आएगा, मैं 9 का पूछ रहा हूँ क्या, कितना चाहिए, मैं बोला 3 का कंप्लीट, 3 को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फिर कैसे करो, फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है। हम ये बता रहे हैं जब आपके पास नंबर इजी रहते हैं तो उनके कंप्लीट स्क्वायर भी इजी होते हैं, जब आपके पास नंबर बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो आपके कंप्लीट स्क्वायर भी बदलते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखना, मेरे पास 16 है, मैं कंप्लीट स्क्वायर इसको 4 कर सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ सर। मेरे पास 8 है, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, ध्यान से देखना। मेरे पास 4 है, इसको कंप्लीट स्क्वायर कितना कर सकता हूँ, 2 का। मेरे पास 9 है, इसको कंप्लीट स्क्वायर कितना कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। मेरे पास 2 है, तो 2 का कंप्लीट स्क्वायर कितना होगा, 9 आंसर। अच्छा 1 प्लस 1। बेवकूफ, 1 into 1 दैट इज 1 नहीं होगा, दिमाग में मैंने बोला ना यूज योर माइंड बिफोर सेइंग। सर 8 का 2 का निकाला। 2 का करने और 2 का करने और 8 का करने में प्रॉब्लम होने लगती है, समझे? हाँ ग्रुप तो कर सकते हैं ना 8 का। क्यों, हमने क्यों पूछ रहा कि स्क्वायर पूछा, पूछ क्या रहा है, मैं कंप्लीट स्क्वायर की बात करूं, क्यों क्यों जा रहा हूं, समझे? मैं कंप्लीट स्क्वायर की बात करूं, ध्यान से देखो। जैसे ही मैं बोलता हूं 8 का स्क्वायर बनाओ, 8 को कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, क्या यही लॉजिक है फॉर्मूले में यूज होगा ये क्वेश्चन में। अब समझे तो ऐसे ही बन जाएगा, नहीं समझे कभी ना बनेगा। लुक एट हियर, डोंट ओपन एनीथिंग। मैंने 2 का बोला, मैंने 8 का बोला, कैसे करोगे? 2 का स्क्वायर एट लीस्ट आपका क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को इतना आना चाहिए, और मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को इतना आना चाहिए, और इसको सॉल्व करूं तो मेरे को इतना आना चाहिए, तभी तो कंप्लीट स्क्वायर है, अदरवाइज कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला 8 का कराओ, किसका कराओ? 8 का सर। 8 का कराओ, किसका कराओ? 8 का सर। तो अगर मेरे पास टर्म नहीं होते तो मैं उस पर अंडर रूट लगा के वैल्यू निकाल के कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूं। ध्यान से देखना, 2 है तो क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर सकता हूं, बोलो? 2 का कितने 2 हैं, तो आएगा इसका रिजल्ट कितना, 2। ध्यान समझो, पता है ना ये बात, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से होता कितना आता है, अंडर रूट। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करूंगा। मैं पूछूंगा 2 का कंप्लीट स्क्वायर, तो अब ये नहीं बोलना 2 4 ऐसे नहीं, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। मैंने बोला 9 का कंप्लीट स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। मैंने बोला 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। 2 और 2 में वैल्यू समझो, 4 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 2 का होल, 16 का होल कंप्लीट स्क्वायर 4 स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट 8 का है तो अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। समझे? नहीं समझे? अब अंडर रूट 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा, कितने 2 है सर 3 2 है, तो कितने बार, अरे यहाँ 2 एक मेल किया ना, पेयर बनाया, तो 1 बाहर आएगा और 1 अंदर रह जाएगा, यानी अंडर रूट 2 को कितना लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। बात समझे? रूट 2 इंटू 4 होता है तो कितना, कैसे रूट लिखे सर 8 सही है, 2 रूट 2 फिर होल स्क्वायर कैसे करें? मेरे पास अगर वैल्यू है अंडर रूट सिर्फ 8, क्या है, अंडर रूट 8 है, ओनली 8, और इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो मैं बनाऊंगा कितना,
अंडर रूट 8 का स्क्वायर। बोलो हाँ सर। फिर इस अंडर रूट स्क्वायर की जगह स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। कितने हैं सर 3 है, लेकिन 2 पेयर बना, एक तो बाहर आएगा इससे, अंदर क्या बचेगा √2 2 और ये स्क्वायर तो स्क्वायर, यानी 8 का कंप्लीट स्क्वायर कितना होता है 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ सर। 8 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसी फार्मूला और इसी को यूज करके इस सवाल को सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, नहीं तो अगर डायरेक्ट बताता ये सवाल तुम लोगों से कभी नहीं बनता, इसलिए मैंने इतनी बात करी है। ठीक है, हम बहुत डिटेल से फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, यहां ध्यान से देखना। 2 है, मैंने अभी बताया 2 का कंप्लीट स्क्वायर कितना लिखते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 2√2 नहीं, 2√2 8 को लिखते हैं। 2√2 किसको लिखते हैं 8 को, बट 2 को कितना लिखते हैं √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 है, हाँ सर। तो इसको क्या लिखेंगे √2 और x का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। प्लस की वैल्यू सर प्लस y की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू प्लस की वैल्यू 8 का कंप्लीट स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 z का होल। बोलो हाँ सर। माइनस की वैल्यू सर माइनस 2 अंडर रूट 2 x x जगह y स्क्वायर कर दूं हाँ सर कर। प्लस हाँ सर। 4 अंडर रूट 2y z माइनस 8x z। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस आया, मैंने बोला कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा आपके, लेकिन यहाँ पे माइनस आया, हाँ सर। मतलब इसमें कोई x, हमारे पास कितनी वैल्यू रहती है x y और z, लेकिन इसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐसी है जो माइनस में है, तभी तो माइनस आया है। हाँ सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो इतनी सी बात है भाई, इतनी सी, हाँ सर। कोई ना कोई वैल्यू इसमें है x y z में से जो वैल्यू माइनस में। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे y z प्लस में है। बोलो हाँ। हाँ सर। y z प्लस में, यानी वैल्यू कौन सी माइनस है x की कैसे कैसे y z के बगल में क्या है प्लस है, बचा क्या x। इधर देख लो ना, x y के बगल में क्या है, x y के बगल में क्या है माइनस, x y के बगल में क्या है, मतलब या तो x माइनस है या तो y माइनस। क्लियर है? x z के बगल में क्या है 8 माइनस भी है, या तो x माइनस है या तो z माइनस है। अब यहाँ देखो y z, इसके बगल में क्या है, यानी y भी प्लस है और z भी प्लस है, दोनों प्लस है। इसका मतलब कौन माइनस? सर x। हाँ, माइनस कौन? आप यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, एटलीस्ट मेरे को तीनों में देख के एक चीज पता करना है, वो एक चीज कौन सा है कि कौन सी वैल्यू माइनस में है। समझे? डोंट लिख, मेरे को इनको देख के ये पता करना है कौन सी वैल्यू माइनस में है। ए बी सी की वैल्यू जैसे निकाले, अगला लाइन तुम्हारा आंसर होना है। इतना आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन को समझने में ज्यादा टाइम नहीं देना है। फार्मूला लिखूं? बोलो फार्मूला x वाला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फार्मूला डाल देना है यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू कितना होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ देखो a स्क्वायर की जगह क्या है स्क्वायर, a की वैल्यू बताओ √2x। वेरी गुड। b की जगह स्क्वायर की जगह स्क्वायर, b की वैल्यू बताओ y, c की वैल्यू बताओ c की वैल्यू बताओ, एक मिनट, c की वैल्यू c 2√2z। अब यहाँ पे बताओ y z प्लस में नहीं है तो वैल्यू कौन सी माइनस थी? x की वैल्यू में आप लोग माइनस लगा दो। बोलो हाँ। समझे? x की वैल्यू में क्या लगा दो? माइनस। अब ये a b c पूरी वैल्यू किस में पुट कर दो? इसमें। और जैसे पुट करोगे तुम्हारा आंसर a की जगह √2 x स्क्वायर की पूरी वैल्यू लो, b की वैल्यू y स्क्वायर, c की वैल्यू प्लस c की वैल्यू, वेरी गुड, प्लस ऐसे वैल्यू रख लोगे पूरा, वैल्यू रख लोगे ना? अरे यार 2 की जगह 2, a की जगह वैल्यू, b की जगह वैल्यू रख लोगे ना? इक्वल की जगह, अब a की जगह बताओ, a की जगह -√2x प्लस की जगह y, b की वैल्यू, c की वैल्यू
2√2z का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और एक बार और इसी को, एक बार और इसी को, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और ये दोनों आपका आंसर। क्लियर है? बड़ा नॉर्मल से बात है बेटा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हम अंदर एकदम घुस के ऐसे क्वेश्चन में फिर उठा के लाए और फिर समझा रहे। मैंने चाहते तो मैं डायरेक्ट बताते कहां से यार, लेकिन नहीं। ठीक है, एक बार बेस मजबूत करने की जरूरत है, एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, दोबारा क्वेश्चन में पूछते कैसे आ रहा, ऐसे ही बनते हैं। ठीक, √2 को कंप्लीट स्क्वायर, देखो ध्यान से, √2 का आता है √2 का स्क्वायर, जब इसको 2 बार करा तो मल्टीप्लाई तो मेरा कितना आता है 2, इसलिए मैं 2 का कंप्लीट स्क्वायर कितना लेके चलता हूँ √2। जैसे 16 का कितना लेके चलता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को पता है 4 का 2 टाइम कराऊंगा तो 16 है, ऐसे ही मेरे को पता है √2 का 2 टाइम कराऊंगा तो 2 आएगा। समझे? नहीं समझे? लगाओ, देखो बेटे, अभी नहीं, अभी नहीं, अरे बहुत ढीला हो जाता है ये शर्ट ही ऐसा है ना, ऊपर करके पहनो तो हमको फील आता है कि ठीक पहने, नहीं तो लगेगा कि हम दुपट्टे जैसा पहने। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 6th का फर्स्ट एक्सपेंड करना है, क्या करना है? एक्सपेंड क्यूब के क्वेश्चन है, बड़े नॉर्मल रहते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। लुक रहे, हमारे पास एक फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब, दैट इज a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। माइनस वाला कैसा था? हमने लर्न भी कराया था, a³ प्लस 3a² b में यहाँ प्लस नहीं होता, प्लस 3ab² माइनस b³। याद करो, मैंने बताया जहां सिंगल भी होगा, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, माइनस होगा उसके बाद, ऐसे में कभी भूलेगा नहीं। जहां 3 भी होंगे और टाइम तो वहां माइनस होगा। एक फार्मूला ये है, इसी फार्मूला का यूज करना है और हमको आंसर ले आना है, इतना इजी है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन बता रहे, एक ठो दे रहे, करके अच्छे से दिखाओगे, आगे चलेंगे। लेट नहीं करेंगे, क्योंकि लेट करने के लिए अपने पास टाइम भी नहीं है। फार्मूला सॉल्व एंड गिवन, सॉल्व एंड गिवन। चलो फार्मूला बताओ, प्लस वाला ना तो प्लस वाला बताओ, बताओ। a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। रफ वर्क है ना वो। अब बेटा देखो, क्यूब की जगह सबसे पहले तो ये मैच किया करो कि क्यूब की जगह क्यूब है कि नहीं, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है कि नहीं है, वो सारी चीजें मिल रही है जो मिलनी चाहिए वो है या नहीं है, तब जाके ए और बी की वैल्यू निकालें। समझ गए? मतलब फिर से हम बता रहे हैं, जब हमको कॉपी लेनी है तो हम पहले मार्केट निकलते हैं, फिर क्या करते हैं? कॉपी नहीं, किसी दुकान में नहीं, पहले परफेक्ट दुकान चेक करते हैं, वो दुकान हमको ऐसा मिल रहा है या नहीं। जब दुकान और शॉप हमको बराबर मिल जाते तो हम उस दुकान में जाते हैं, बेटा ये भैया या शॉपकीपर से जो भी बोलते हैं, हाँ वो सही है, वो सब सारी चीजें चेक करते हैं, फिर हम बोलते हैं ये वाली कॉपी दो, वो दिखाते हैं, हम ले आते हैं। सारी चीजें चेक करते नहीं, ऐसे ही मैथ में होता है। आप इसको चेक करो, वो सारी चीजें मैच करती है या नहीं, नहीं करती फेंको उधर, नहीं करेगा काम। ठीक है, फॉर्मूले में कोई भी चीजें सेट नहीं होती है। मैंने एक कमरा बनवाया, हाइट इतनी रखी, ब्रेथ इतनी रखी, वो कुछ भी चीजें मान लो हाइट 10 से है, वो 2 मीटर की है, कितना मीटर? तो वहां 2 मीटर से ज्यादा कैसे आएगा फिर? समझ रहे हो? हाइट में 2 मीटर से ज्यादा फिर आएगा नहीं, तो सेट होने के लिए 2 मीटर के अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो? मेरे को इस कमरे में आने के लिए कमरे से छोटा होना चाहिए, मैं कमरे से बड़ा थोड़ी ना आ जाऊंगा पैर में फिट करके कुछ अच्छा। समझ रहे हो? मेरे को कमरे में आने के लिए कमरे से सेट होना चाहिए, कमरे से छोटा होना चाहिए, कमरे तक की लिमिट में होना चाहिए। सेम टू सेम फार्मूला सेट करना है तो फार्मूले के जैसा होना चाहिए, उसके अंडर में आना चाहिए। बात समझ रहे हो? नहीं समझे? तो बोलो a + b का होल क्यूब, a की जगह कितना दिखता है? 2x। हाँ, हियर क्या? हियर a की जगह 2x, b की वैल्यू 1, इसमें पूरी पुट करूंगा, आ जाएगा आंसर। a की वैल्यू 2x, प्लस की जगह प्लस, b की वैल्यू क्यूब की वैल्यू स्क्वायर, a की वैल्यू वेरी गुड प्लस
3 की वैल्यू a की वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर कर दूं, हाँ सर प्लस की जगह प्लस की 3 है, लिखे तो प्लस की 2 टोटल है 2x b की वैल्यू 1/2 b की वैल्यू 1 का 1 क्यूब। by क्यूब। इज दैट क्लियर? 2x का 3 टाइम 2x इंटू 2x इंटू 2x 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब यानी 8x क्यूब। क्लियर है? देखो देखो 3 2x का 2 बार 4x स्क्वायर 1 3 जा 3। क्लियर है? हाँ सर 3 2 जा 6 x तो 1 का 1 बार दैट इज 1 1 ही आएगा। प्लस 1 का 3 टाइम दैट इज 1। ठीक है? 8x क्यूब प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये आपका आंसर। क्लियर है? फर्स्ट सॉल्व एंड गिवन। लुक एट हियर, बोलता है इसको सॉल्व कर दो। माइनस वाला फॉर्मूला मेरे पास है। कौन सा? माइनस वाला फॉर्मूला मेरे पास है। देखो ना कितना अजीब बात है, मैं पढ़ा रहा हूं मैं देख नहीं पा रहा हूं। हाँ नहीं नहीं, फिर तुम मोबाइल में देख, अच्छा इसमें एक्स लिखा है, ये नहीं कि डायरेक्ट देख लो। हाँ उसमें देखिए एक्स है, फिर एक्स लिखो कौन कैसे, छोटी छोटी बात लिखो। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला क्या होता है भाई? a माइनस बी का होल क्यूब। सुनो मेरी बात ध्यान से, पूछो क्या? अगर सवाल x माइनस में, क्वेश्चन किस में? x और y में, तो आप फॉर्मूला a प्लस बी का यूज करोगे, a b वाला यूज करोगे। सवाल क्वेश्चन मेरा a b में है तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? x y का, उल्टा हो जाएगा। x y का है तो a b यूज करोगे, a b है x y से। समझे? फॉर्मूला दोनों टाइप से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब, जहां एक सिंगल भी रहता 3a स्क्वायर b, बोलो 3a बोलो ना यार, माइनस बी क्यूब। क्लियर है ना? क्लियर? जब सिंबल टू सिंबल मैच करता है, क्या सिंबल टू सिंबल जब मैच करता है तो आप माइनस लेने की जरूरत नहीं होती है। देखो ध्यान से, क्यूब की जगह क्यूब b की जगह -2 ना ओनली y माइनस नहीं होगा। ओनली y सुनो, माइनस की जगह माइनस है, हाँ सर है ना? तो आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोचो प्लस होता प्लस होता तो y की जगह b की जगह माइनस में आता। समझे? ये सिखा रहे। जब सिंबल टू सिंबल मैच करते हैं तो वहां पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ हियर क्या? a की वैल्यू बताओ भाई x, b की वैल्यू बताओ ना, माइनस मैंने बोला ना 2/3y। हाँ सर सिंबल टू सिंबल मैच करेंगे माइनस नहीं लोगे, नहीं लेंगे। सिंबल टू सिंबल मैच करेंगे माइनस नहीं लोगे। लेकिन अगर समझो मैंने प्लस बनाया, मैंने प्लस बनाया, मैंने प्लस बनाया, अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3y। दोनों में सॉल्यूशन वही आएगा। लेकिन जब माइनस टू माइनस मैच करता है तो वहां पे मैं माइनस नहीं लेता हूं। सर वो माइनस ये वाला सर वो नहीं वो ठीक है? देखो ध्यान से, पुट करूं हाँ सर a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 2/3y y क्यूब क्यूब इक्वल टू a की वैल्यू x की पावर 3, a की वैल्यू x स्क्वायर वेरी गुड, b की वैल्यू 2/3y y प्लस 3x 2/3y का स्क्वायर माइनस 2/3y की पावर 3। दिख रहा है इसमें? यस सर ठीक है, जिंदाबाद। देखो समझे? हाँ सर सारी चीजें अब धीरे धीरे आ रहा है पटरी पे, अब जल्दी जल्दी बताएंगे। x का 3 टाइम दैट इज x क्यूब माइनस 3 तो 3 x का 2 बार x स्क्वायर, अब 2y/3y। कुछ गलत किया? कुछ गलत? चलो नहीं करते हैं। मैंने बोला ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो उसमें इनटू दिखेगा नहीं लेकिन होगा। ब्रैकेट को किसी भी ऐसे नॉर्मल रहता है, होल कहीं पे रहता है तो अंदर कुछ घुसा रहता है, हमको दिखता है नहीं, लेकिन होता है।
लेकिन होता है ऐसे ही जब ब्रैकेट रहते हैं तो इंटू का सिंबल होता है लेकिन दिखता नहीं है, हमको पता है इंटू है। समझे समझे समझे? हाँ सर। इसमें इंटू के है सारे जगह, इसमें इंटू 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 सब है। हाँ सर, ठीक है, तो 3 देखो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ 2 3 जा 6, समझे? हाँ सर। अपान 3 नीचे वाला नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर और वाई। इज दैट क्लियर? 2 3 जा 6, 3 तो 3, एक्स स्क्वायर वाई तो वाई। बोलो हाँ सर। प्लस, ध्यान से देखना 3x, अब इसका 2 बार करो, पहले इसमें स्क्वायर लगाए 2/3 y इंटू 2/3 y, 3 3 जा 2 2 जा y का स्क्वायर y, बोलो 3x और इसके बगल में किसी का सिंबल नहीं तो किसका सिंबल कितना आया 4/9 y स्क्वायर, बोलो माइनस तो माइनस। अब इसका तो अभी 3 टाइम, अब इसका 2/3 y इंटू 2/3 y इंटू 2/3 y, 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 2 2 जा 4, 2 जा y दैट इज y। यहाँ पे लिखो 8/27 y क्यूब। इज दैट क्लियर? x क्यूब माइनस 6, 3 2 जा 2x स्क्वायर y, बोलो सही है? प्लस की जगह 3 1 जा 3 3 जा 4/3x y स्क्वायर माइनस 8/27 y की पावर 3। ये आपका आंसर जिंदाबाद। नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। सॉल्व इट। हाँ सर। पेज पड़ गया। लुक एट 999 की पावर 3। सॉल्व एंड गिवन 7th का फर्स्ट बता रहे ना। यस सर। फिर इसके बाद आपको इवेल्युएट करनी है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसमें इवेल्युएट करनी है, इवेल्युएट इन द सेंस कि हमको पूरी वैल्यू इसकी निकालनी है, कितनी आनी है। ठीक है, एक फार्मूला जिंदाबाद है, वो फार्मूला हम यूज करते आ जाएगा आंसर। देखो इधर लुक एट हियर, पहले 99 की पावर 3 को मैं लिख के आ सकता हूं, पहले समझो इसको लिख सकते हो 100 माइनस 1 टू दी पावर 3, बोलो 100 माइनस 1 दैट इज 99 पावर 3 पावर 3। कुछ करना थोड़ी ना, ठीक है। तुम लोग एडजस्टमेंट करना सीख जाओ, मैथ में क्या करना सीख जाओ, एडजस्टमेंट सीख गए तो तुमको समझ में आएगा कहां पे क्या करना है, कहां पे क्या रखना है, कहां पे किसको हटाना है, कहां पे किसको नहीं हटाना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे होता है, कैसे नहीं, सारी चीजें आ जाएगी। समझे? ऐसे ही आ जाती है, नॉर्मल है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीख जाओ। ठीक है, वही एडजस्ट करके जा। 100 माइनस 1, 100 माइनस दैट इज 99। मेरे पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला? a माइनस बी का होल क्यूब। हम पागल हो गए, क्यूब यूज करूंगा ना बेटा, क्यूब है तो। हाँ बताओ फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b की पावर 3। क्लियर है? a की वैल्यू बताओ, वेरी गुड। b की वैल्यू बताओ 1, माइनस 1 नहीं, माइनस की जगह माइनस है, जब सिंबल टू सिंबल मैच करता है मैं सिंबल को माइनस में नहीं लेता। क्लियर है? तो चलो रख दूं वैल्यू, a की जगह 100 माइनस 1 की पावर 3 इक्वल a की वैल्यू 100 की पावर 3 माइनस 3 की वैल्यू 3, a की वैल्यू 100 का स्क्वायर, बोलो b की वैल्यू 1 प्लस 3 की वैल्यू 3, a की वैल्यू 100, वैल्यू ऑफ b दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 1 की पावर। क्लियर है? 100 का 3 टाइम, 1 2 1 2 1 2। क्लियर है? क्लियर है? 100 का 3 1 2 माइनस 3, 100 का 2 टाइम 1 2 3 4। क्लियर है? 3 1 जा 3, 300 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस 1। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 दैट इज 3 1 जा 3 1 2 3 4। क्लियर है? प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, ऐसा 299 जो करना वो करा। अब यहां से जादू देखो, क्या देखो, जादू ये है कि जो प्लस प्लस में है उसको ऐड कर दोगे, जो माइनस माइनस में है उसको ऐड कर दोगे, बोलो
समझे? जो प्लस प्लस में है उसको ऐड कर दोगे, सारे प्लस में तो सबको ऐड कर दोगे, जो प्लस प्लस में उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, जो माइनस में है उसको ऐड कर दोगे, यानी माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा। हाँ बोलो, प्लस प्लस से ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं बनता, नहीं बनता ऐसे, कुछ नहीं करो, इनका माइनस कराओ, इन दोनों को माइनस करो। अरे यार क्या बातें करवा रहे हो हमसे, छोटी छोटी बातें। प्लस है, ये है प्लस में, ये प्लस में है, इसके पहले कुछ नहीं तो वाट नहीं प्लस, इसके पहले प्लस, तो इन दोनों को जोड़ो। चलो कितना आएगा? ऐड करो, 1 2 1 2 300 आएगा इतना। ऐसे जोड़ तो नहीं बनता गधे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जोड़ो 300, 1 0 0 300 ना आएगा? हाँ सर आएगा। 1 2 3 4 5 6 ठीक तो है। माइनस, अब इसको और इसको जोड़ो, 1 ठीक है। ये दोनों ऐड हुए तो ये आ गया। अब इसको इससे माइनस करा दो, क्या करा दो? 1 है 0 0 0 वो 0 0 0 0 और यहाँ पे 3 माइनस कराओ, कितना? 10 में से 1 जाएगा 9, 10 बनेगा ना ये, और यहाँ पे क्या 10 9 9 बोलो, और यहाँ पे 2 2 3 है, 9 क्यों होगा बेटा? 3 है ना, तो 3 कितना हो जाएगा? 2। अब ये कितना हो जाएगा? अब इसके पास 0 में से 0 0 से 0 माइनस आना चाहिए रे, और 10 में से 3 गया, 10 में से 3 7, और ये क्या बन जाएगा? 9 9 7 0 2 9 9 7 0 2 डबल, अपने हिसाब से माइनस प्लस करा लेना तुम लोग, ठीक है। 9 7 0 2 9 9 7 0 2 9 ये है तुम्हारा आंसर, समझे?